अष्टावक्र गीता। महामुनि अष्टावक्र जी तथा उत्तम जिज्ञासु राजा जनक के बीच का संवाद। वैभवपूर्ण मिथिला नगरी के महाराजाधिराज जनक के दिल में उठी ज्ञान की पिपासा। सच क्या है? भय से कैसे मुक्ति पाएं? ज्ञान क्या है? अष्टावक्र गीता, अद्वैत का वह चरम शास्त्र। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मुखारविंद से प्रवचन। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से ऐसे महान ग्रंथ के विश्लेषण का श्रवण मात्र हम स्नातकों के लिए परम कैसे जैसे सुनाई ना देना इतना धीरे धीरे बोलकर। और ये शुरू कैसे होता है? छोटी छोटी चीजों से, जैसे बाल्टी खान। तो पहले इशारा करते हैं, अगले को समझ में नहीं आता, तो लिखने की बजाय क्या करते हैं? बाल्टी खाए। सामने वाला भी लिखकर जवाब देने की बजाय क्या कहता है? कुटिया के बाहर रखिए। बस ये एक बार शुरू हो गया तो हो गया। फिर धीरे धीरे मेरा क्या प्रोग्राम है? अच्छा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? फुसुर 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 फुसुर, तू कहाँ का रहने वाला है, क्या प्रोग्राम है, सब चालू। और वो भी कैसे? धीरे धीरे फुसफुसाते हुए। कब जाओगे वापस? ऐसे मौन तोड़ना शुरू करते हैं। एक कहानी है छोटी सी। एक बार एक स्कूल में कोई विषय पर कोई टीचर लेक्चर दे रही थी और देते देते पूछती है, अंदर गया? तो एक बालक जिससे पूछा कि अंदर गया, जो बहुत देर से अपनी क्लास की दीवार के कोने को देख रहा था, टीचर को नहीं, कहता है हाँ गया। पूरा शरीर अंदर गया, खाली दुम बाकी। ऐसे सवाल का मैचिंग है जवाब नहीं क्या? पर क्या टीचर ने ये पूछा था? टीचर ने पूछा था, जो मैं कह रही हूँ वो यहाँ अंदर गया। और वो क्या देख रहा था? एक चूहा जो बिल में घुस रहा था, बड़ी देर से लगा हुआ था। धीरे धीरे करके पूरी बॉडी को अंदर ले गया, खाली दुम बाहर रही। टीचर अपना लेक्चर दे रही थी और बच्चा अपना चूहा देख रहा है। तो मौन का मीनिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन लोगों ने उसको बिल्कुल अलग तरीके से लिया है। थोड़ा थोड़ा करके फुसफुसाना शुरू करते हैं। क्यों भाई? फिर जोर से ही बोलकर कह दो, कम से कम सुनने वाले को जोर तो नहीं लगाना पड़ेगा कान पर। तुम जो बोलो वो बिना तनाव के अगला सुन तो सकेगा? नहीं नहीं, मौन का बिल्कुल अलग उद्देश्य है। तीन तरह की पवित्रताएं होती हैं। कौन कौन सी? शरीर, वाणी और मन। शुरुआत में भी अष्टवक्र शुरू करते वक्त भी ये तीन प्योरिटीज की बात की थी। यस, इन अनुशासन की बात की थी।
कि ये शरीर, मन और वाणी का अनुशासन जरूरी है। अब एनलाइटमेंट के मोड़ पर आकर भी जहां जनक को बोध हो चुका है, फिर से 3 तरह की पवित्रताओं की बात की जा रही है। सबसे पहले शरीर में, यानी आसन करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, अपने भोजन का ध्यान रखो, नहाओ अच्छे से, शरीर की शुद्धता रखो। दूसरी, वाणी की शुद्धता रखो। ऐसे दिखने में तो हमें से कई लोग बड़े पढ़े लिखे सभ्य लगते हैं, पर वो जब मुंह खोलते हैं ना, तो 4 तरह की सारी लैंग्वेजेस उनके अंदर से बाहर निकलती हैं। हर आदमी का पता चल जाता है कि वो है क्या। मुंह नहीं खोले तब तक ठीक जेंटलमैन लगता है, लेकिन जेंटलमैन का मुंह खोले ना, सब अंदर बाहर। शब्दों की पवित्रता बहुत जरूरी है। फिर कहा इन सब से भी और ज्यादा जरूरी है भावनाओं की पवित्रता। इसीलिए कुछ साधकों ने जंगलों में जाकर साधना करना या रहना ज्यादा पसंद किया बजाय भीड़ के। कुछ तो कारण रहा होगा। यूं तो लोग नहीं चले जाते ऐसी जगहों पर, जंगलों में जहां कोई सुविधा नहीं होती। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी हम भीड़ में हो, ग्रुप में हो, एक व्यक्ति को अगर अच्छा महसूस नहीं होता ना, और वो इस विचार को चबाने लगे, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन ठीक नहीं है, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी एक व्यक्ति नेगेटिव जोन में चला जाए, वो नेगेटिव भावना पूरी ग्रुप एनर्जी को खराब कर देती। एक व्यक्ति ग्रुप में, मैं तो कहूं हिले ना, तब भी ग्रुप एनर्जी खराब है। एक व्यक्ति अगर ग्रुप में नेगेटिव किसी कारण से उसको विचार आ जाए, अगर वो उसी क्षण अपनी भावना के प्रति सजग हो जाए और देख सके कि मेरे मन में ये नकारात्मक विचार आया, उसी क्षण उसका उस विचार का रूपांतरण हो जाएगा। यस, अब मान लो ये सजगता नहीं है आपके पास, और आप अपने उस नकारात्मक भावनाओं को कंटिन्यू चबा रहे हो, वही आपके पास बैठे 5 लोगों में वही फैल जाएगा, और वो 5-7 लोग यही सोचने लगेंगे, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और धीरे धीरे पूरा ग्रुप इस भावना के चपेट। ऐसा होता है, सैकड़ों बार देखा है हम सब ने। और फिर संग का भाव खो जाता है। हम साथ बैठकर ध्यान, साधना, ग्रुप एनर्जी में नॉलेज, यही अष्टावक्र आप सीडी लगा के घर पर भी हिंदी की गुरुज की है, इंग्लिश की भी है, जो मर्जी सुन सकते हो, पर नहीं, ये हाईएस्ट नॉलेज संग में बैठकर ध्यान करके ग्रुप की ताकत से सुना जाता है। इसी तरह गहरे ध्यान यानी एडवांस कोर्सेज ग्रुप में बैठकर आप कर सकते हो, अकेले घर बैठ के नहीं कर सकते। लेकिन अगर ग्रुप में एक जने की एनर्जी गड़बड़ हुई तो संग का भाव खो जाता है, वो जो मिलकर गहराई में जाना चाहते हैं वो घटित नहीं होता, पूरा ग्रुप डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अब जब इस मार्ग पर आ गए, इस ज्ञान को प्राप्त हो गए, अब हमें अपने शरीर, मन और वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम अक्सर सत्संग में, नॉलेज सेशन में, एडवांस कोर्स में
किसी और कोर्स में बैठा करेंगे। और अगर हम अवेयर नहीं हैं तो हमारी नेगेटिव भावना पूरे ग्रुप की एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। इसलिए अपने आप को अनुशासित करना बहुत जरूरी है। अगर आप गुरु की उपस्थिति में हो तो ठीक है कि चलो गुरुजी बैठे हैं तो कितने भी लोगों के नेगेटिव विचार हैं, उनके पास पावर है कि वो उसको सक कर लेते हैं, नलिफाई कर देते हैं। लेकिन कब तक करता रहे गुरु? यही काम बचा है, आप नेगेटिव छोड़ते रहो और नेगेटिव क्लीन करते रहे। कब तक? कितनी देर वो तुम्हारी गंदगी साफ करेंगे? और धीरे धीरे तो आपको इस बात की आदत ही हो जाती है। जो कचरा है लेके गुरुजी के सामने बैठ जाओ, गुरुजी क्लीन कर देंगे। पुराने जमाने के गुरु शिष्यों को देखकर परख कर बनाया करते थे और किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। और उसका कारण यही रहा था क्योंकि किस किस के दिमाग को ठिकाने लगाने का सरदर्द मोल ले गए, किस किस की नेगेटिव भावनाओं को पॉजिटिव करने का हेडेक ले। इतने सारे घोड़े जैसे मन चारों दिशाओं में दौड़ रहे हो तो कैसे गुरु इतने लोगों की एनर्जी को समेटता रहे बैठा? ये तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। किसी के मन को संभालना बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले तो अपना मन संभालना बहुत बड़ा काम, फिर बहुत किसी और के मन को संभालना हो वो उससे भी ज्यादा कठिन काम है। और अगर बड़ा ग्रुप लेकर बैठे हो उस पूरे ग्रुप के मन को संभालना ये अत्यंत कठिन काम है। इसीलिए नाम रखा गया महावीर। बहादुर व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। बुद्ध या महावीर बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो इतने बहादुर थे, वो नकारात्मकताओं से नहीं डरते थे, अकेले झेल लेते थे। पूरे विश्व में बुद्ध और महावीर के जैसा पहले कोई नहीं है। जितनी आने वाली ऊर्जा थी उनको संभालने की उनकी ताकत थी नीलकंठ की तरह। नीलकंठ जानते हैं? शिव जी। उसकी स्टोरी भी सबको पता होगी। पता है क्या? थोड़ा सा सुनाए, गुरुजी ने सुनाई है तो। एक बार समुद्र मंथन हुआ। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो जो सबसे पहले बाहर आया वो क्या था? जहर। जब जहर आया तो देवता तो डर गए। इतना नेगेटिव चीज इसको कौन ग्रहण करेगा? और जब तक उसको नहीं आप हटाओगे तब तक अमृत की तो आने की संभावना नहीं है। शिवजी ने क्या किया? जहर को घटाघट पी लिया। और कहाँ रोक दिया? कंठ में। इससे वो बहुत सुंदर हो गए, उनके कंठ नीले हो गए। अब ये जहर को यहां तक रखा था तो ठीक, अंदर उतरने देते तो हृदय में वो खून के साथ नस नस में फैल जाता और जहर का जो असर होना होता है वो होता। इससे हम क्या सीखते हैं? हम इस संसार में हैं तो आलोचना को अगर गले तक रखे तो ठीक। आप ऑलवेज रोजी रोजी और गुडी गुडी तो नहीं हो सकते। कभी कुछ कहना पड़े तो कहना पड़े, आलोचना भी करनी पड़े तो करनी पड़े, पर नोटिस इट। whatever the negative emotions, whatever the आलोचना, क्रोध, वो जो भी भावनाएं हैं जो सकारात्मक तो नहीं है पर जगह जगह उनकी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, उनको गले से हैंडल करें तो ठीक। वो आपके हृदय से निकले, गए काम से। जैसे ग्रुप में मैं कभी डांट लगा देती हूँ, यस, तो वो गले से है तो ठीक, लेकिन अगर वो अंदर से होगी तो सबसे पहले मेरी ही पूरी बॉडी में उसका पॉइजन आएगा। उसकी नकारात्मकता हमारे ही अंदर आने वाली है। तो हमें इन नेगेटिव इमोशंस को
नीलकंठ की तरह हैंडल करना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि वो आएंगे ही नहीं या उनकी जरूरत ही न पड़े। आप हर वक्त हिपोक्रेसी तो नहीं कर सकते, कुछ भी गलत सही, घर में कुछ भी हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, विद अ स्माइल लाइक दैट कर सकते हो क्या? जैसे मान लो वो लेट आई तो गले से ही सही, हाँ भाई तुम लेट क्यों आई, एक इतना सा पूछना, पूरे ग्रुप में अनुशासन का भाव आ गया। आया कि नहीं? हर व्यक्ति को लग रहा है बाबा मैं तो टाइम से पहुंच जाऊं, मुझे ना पूछ ले इतने जनों में, हाँ कि ना? एक दिन कहा टैग बिना का कोई नहीं आएगा तो सब जने घर से निकलने से पहले अपने टैग का ठिकाना करते कि नहीं? पर ये सब गले से हो तो देखो चीजें कितनी व्यवस्थित हो जाती है, और ये सारी चीजें अगर हृदय से हो तो काम ही बिगड़ जाएगा। और मैं गुडी गुडी तो नहीं हो सकती, नहीं, टेक इट इजी, कंफर्टेबल, फील एट होम, पसर के सुनो, जो करना है करो, जैसे मर्जी उठो बैठो खाओ पियो बीच में, नहीं ना। आपको अनुशासन मेंटेन करने के लिए कभी थोड़ा आलोचना, कभी थोड़े कठोर शब्द, कहीं भी ऑफिस में, घर पे, संसार में, बच्चों के साथ, लोगों के साथ करना पड़ सकता है। आप हिपोक्रेसी नहीं कर सकते, वेरी गुड स्माइल, जय गुरुदेव, हो जाएगा सब, ऐसे थोड़ी चलता है, कहना पड़ता है। और कहाँ से? ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। प्रैक्टिकली ज्ञान कैसे जीना उसकी कला है। ये सुधार हमें आना चाहिए। अगर कोई चीज गलत है ना, गलत कहने की ताकत हो, लेकिन तरीके से और गले से। आलोचना गले से करो तो ठीक, हृदय के भीतर ये भावना अगर गहराई में चली गई तो फिर ठीक नहीं। आलोचना को सिर्फ गले से, उसके गहराई से नहीं, और आग्रह पूर्वक जोर देकर आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। सुनो, फोर्स के साथ आग्रह पूर्वक आलोचना कभी भी करनी ही नहीं चाहिए। आप इतिहास उठाकर देख लो, जितने ज्ञानी हुए उन्होंने किसी न किसी चीज की आलोचना की है, और वो खुद भी आलोचित हुए हैं। पर ज्ञानियों के आलोचना करने के पीछे कभी भी कोई गलत भावना नहीं है। उन्होंने एक नई क्रांति को जन्म देने के लिए कुछ आलोचना की, कुछ कुरीतियों को, कुछ कुप्रथाओं को बंद करने के लिए आलोचना की। जैसे आज भी बेटी बचाओ अभियान के लिए कितना कुछ गुरुजी नरेंद्र मोदी कहते कि नहीं? तो समाज की कोई गलत प्रथा को मिटाने के लिए आलोचना करनी पड़ेगी, पर गले से करे तो ठीक। और ऐसी आलोचना क्रिएटिव भी होती है, उससे समाज में सुधार आता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए कितने समय से बात चल रही थी, कितने सालों से। आप देखो धीरे धीरे आज समाज में कितना परिवर्तन आया। पर जिस किसी ने पहली बार ये बात कही होगी कि महिलाओं के घूंघट उठाए जाए, उन्हें समान अधिकार दिया जाए, वो कितना आलोचित हुआ होगा। तो पवित्रता शब्दों की, पवित्रता भावनाओं की, पवित्रता शरीर की बहुत जरूरी है। ये इमोशंस अगर स्व के साथ जुड़ गए, तूफान खड़ा हो जाएगा, ये सारी अपवित्रता भावनाओं में आ जाएगी। इसलिए शुद्ध चीज को और अशुद्ध चीज को कभी मिलाते नहीं। चावल को और रेत को मिक्स करके नहीं भरते, अलग अलग रखते हैं, तो उनका कुछ अलग अलग यूज हो सकता है, बेटर यूज हो सकता है। तो स्व को बिल्कुल भिन्न रखें और नकारात्मक भावनाओं को गले तक बिल्कुल भिन्न रखें। स्व यहाँ है और नेगेटिव इमोशंस को यहीं रोक दें, इसके नीचे नहीं आना। इनको मिला ही नहीं, वो अशुद्धि हो जाएगी। अगर चावल अलग है और मिट्टी अलग है तो दोनों शुद्ध है कि नहीं? स्व अलग है और कोई सकारात्मक आलोचना भिन्न है,
वो दोनों ही शुद्ध है, कुछ अच्छा करके जाए। जब तक चीजें अलग हैं तब तक ये दोनों शुद्ध मिट्टी, शुद्ध चावल है। हर चीज अपने अपने स्थान पर जुदा रहे तो वो पवित्र है। स्वयं को भावनाओं के साथ मिलाओ नहीं, जुदा रहो। अच्छा, ये जुदा नहीं है क्या? जुदा है, क्योंकि स्व क्या है? सदा है। और भावनाएं क्या है? बुलबुले। कुछ क्षण में आए फूट जाएंगे, फिर कुछ नए उठेंगे, बदल रहे हर घड़ी। तो इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। हम क्यों मिलाएं इन दोनों? भावना कोई हम समझते हैं। भावनाएं हर चीज अपनी जगह अलग अलग रखिए। तुम इन दोनों को अगर अलग अलग मेंटेन करो तो तुम फिर यूं ही बने रहोगे, स्व में रमण करते हुए स्थित करके। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर भावनाओं की शुद्धता बनाए रखें। अब भावनाओं की शुद्धता को समझे क्या? यानी हर वक्त पॉजिटिव ही सोचे, गुडी गुडी। भावनाओं की शुद्धताएं क्या है? उन्हें अपनी जगह ठिकाने से रखें, स्व के साथ मिलाएं नहीं, तो भावनाएं भी शुद्ध और स्व भी शुद्ध। क्योंकि 9 रस है इस दुनिया में, ऐसे अलग अलग तरह की भावनाएं भी हैं और ये बदलती हैं और इनका अपना अलग अलग प्रयोजन है, इनकी अलग अलग आवश्यकता भी है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप 24 घंटे बस एक शुद्ध भावना कुछ ले ले, ओ मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, इस एक भावना को रटते फिरे। अगर आपको लोगों के साथ डील करना है, संसार के व्यवहार को चलाना है, तो तरह तरह के इमोशंस उड़ते हुए भी आएंगे, दूसरे के भी आएंगे, जो आपको टच कर जाएंगे। वो जो भी आए उसे देखकर रूपांतरित करो तो राजा, और या फिर गले से हैंडल करो, अलग रखो तो शुद्धि है। बस स्व के साथ चिपकाना। आप देखना फिर क्या होगा, आपको कभी गुस्सा भी आएगा, कभी जलन ईर्ष्या भी आएगी, सारी नकारात्मक भावनाएं आएंगी। और कितनी देर? पानी की एक बाल्टी में एक लकीर खींचो उस पानी में, वो कितनी देर टिकती है लकीर? क्षण से भी कम, उतनी देर के लिए तरंग पाएगी। आप ये महसूस नहीं करते क्या इन दिनों? कुछ क्षण के लिए आपको कभी ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कुछ क्रोध, कुछ पल के लिए आता है और सजग हो जाते रहे, ये क्या है? और देखते ही बदल जाता है, नहीं क्या? हम कहते हैं कि सब ईश्वर कर रहा है, लेकिन फिर जब दुख का अनुभव होता है तो खुद ही उसको अनुभव करने लगते हैं। कहते हो मैं दुख अनुभव कर रहा हूं, सुख है तो मैं अनुभव कर रहा हूं। और अगर कुछ करना हो तो अब हम इतने नॉलेज में आ गए, गुरुजी आप ही कर रहे हो, ये सब हो रहा है। करता तो तुम प्रभु को बना देते हो और रिजल्ट के लिए सोचते हो कि तुम भुगत रहे हो। वो कैसे पॉसिबल है? अगर कोई कुछ कह दे तो आप पूछते हो गुरुजी मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ आप ऐसा क्यों करवा रहे हो, या आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो, और दुख मैं अनुभव कर रहा हूं, ये आपकी क्या लीला है? मैं कहता हूं तुम कैसे अनुभव कर रहे हो, वो तो मैं ही अनुभव कर रहा हूं। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो तुम दुख कैसे महसूस कर सकते हो? नहीं, उसको मैं ऐसे शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए थे, वो ऐसे क्यों बोला, और गुरुजी आप भी तो सब कंट्रोल करते हो, आप बताओ कि आपने क्यों ऐसा होने दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं
कि मैं पूरी सृष्टि को नियंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन सारे अनुभव मैं खुद भुगत रहा हूँ और सारे आनंद भी मैं ही ले रहा हूँ। जो कियो तय कियो, मैं कुछ न कियो। यस, ये कह देना तो आसान है, पर जब बात आती है अनुभूतियों की तो टाइम पे संभाली। कभी फूल के कुप्पा हो जाते हो, कभी फुगे में से हवा ही निकल जाती है। तो अनुभव करता आप कैसे हो? अभी एक दिन गुरु जी का बहुत सुंदर ट्वीट आया, यू आर नॉट द डूअर एंड रियलाइजिंग दैट यू आर नॉट द एक्सपीरियंसिंग ऑल्सो इज नॉलेज। समझ में आया? तुम करता नहीं हो, एट द सेम टाइम अगर तुम ये अनुभव करो कि जो अनुभव कर रहा है वो भी तुम नहीं हो, ये ज्ञान है। सिर्फ इतना ही ज्ञान नहीं है, जो कियो तय कियो, मैं कुछ न कियो। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। ए हेलो, ये उसी का नाम है। अभी अच्छा, 4 लोग अगर गाली दे तो आपकी, 4 लोग अगर प्रशंसा करें तो आपकी। समझ रहे हैं? ये नॉलेज है, एक्सपीरियंस। अगर आप करता हो तो अनुभव भी आप ही कर रहे हो, मैं तो कहीं बीच में हूं ही नहीं। इस तरह के विचारों से बाहर आने के लिए बेहतर होगा कि तुम समर्पित करो। हम आधी जिम्मेदारी लेते हैं और आधी देते हैं। मैं कहता हूं तुम पूरा करो, जो भी करो 100% भी 100%। या तो पूरी जिम्मेदारी तुम ले लो या फिर पूरी जिम्मेदारी मुझे दे दो। भेदभाव मत करो, बीच में मत लटको, इस पार या फिर उस पार। ये है भावनाओं को देखना। कोई भावनाएं आए तो उसी पल मैं क्यों अनुभव करो, उनकी है वही अनुभव करो। भावनाओं की पारदर्शिता को समझो और दिव्यता को समर्पित कर दो कि ये भावनाएं भी मेरी नहीं है और उसके चरणों में चढ़ा। अगर तुम भावनाओं का कर्ता कारण मुझे मानते हो तो अनुभवों का कारण खुद को क्यों मान रहे हो? तुम कहते हो मैं इस भावना को भुगत रहा हूं, लेकिन गुरुजी कारण आप हो। अगर मैं भावनाओं का कारण हूं तो अनुभव भी मैं ही कर रहा हूं। कर्तापन से मुक्त होने का यही सही तरीका है कि आप साक्षी भाव से देखने की योग्यता रखते हो, तो ही आप कर्तापन से मुक्त हो सकते हैं। मन लगातार प्रश्नों को चबाता रहता है। जिस पल तुम सोचते हो कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब स्वयं घटित हो रहा है, उसी क्षण भावनाओं में पवित्रता आ जाए। समझ में आ रहा है? जिस क्षण हम ये देख सकते हैं कि पूरा जगत बस बुलबुलों की तरह है, बुलबुले ही बुलबुले, उसी क्षण भावनाओं की पवित्रता आपके अंदर से आप नहीं पकड़ोगे फिर किसी भी मनुष्य। और फिर भी न माने तो गुरुजी कहते हैं आने वाले समय में गवर्नमेंट से कहकर एक नया टैक्स लागू किया जाएगा। अगर आप अपने आसपास भावात्मक कचरा फैलाते हो, आपको फाइन देना पड़ेगा। विदेशों में ऐसा है कि अगर आप कुछ कचरा डालते हो तो $10,000 या समथिंग आपको देना पड़ता है। तो कुछ इंडिया में भी ऐसा ही रूल कर दिया जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड नेगेटिव इमोशंस फैलाने वाला भी कचरा ही फेंक रहा है, तो उसको भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसलिए अगर इन नकारात्मक भावनाओं का ठीक रूपांतरण चाहते हो और आपको लगता है कि अब आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर एक और काम करो,
सत्संगों में जाओ, समर्पण में मान लो। समर्पण से भी खाली मान लो नहीं हो पाते हो, हालांकि हो ही जाता है व्यक्ति, पर अगर आपने पूर्ण समर्पण ना किया हो तो शायद आप खाली ना हो। तो फिर फाइनली एक काम करो, सत्संगों में चले जाओ, नाचो गाओ और मुक्त हो जाओ। इतना सुंदर संस्कार गुरुजी ने डाला है आर्ट ऑफ लिविंग के शुरू दिन से। हैप्पीनेस प्रोग्राम के बाद एक भक्त को पहले यही सिखाया जाता है कि तुम्हें रोज साधना करनी है, गुरुवार की सत्संग में आना है और संडे फॉलो या मंडे फॉलो, व्हाटएवर, उसमें ये इतना तो तुम्हें करना ही है। अगर कोई इतना फॉलो करता है ना, वो बच गया। एवरी वीक लॉन्ग क्रिया करी, कचरा बाहर। कुछ इमोशंस आपसे नहीं हैंडल हो पा रहे हैं, सत्संग में जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन घटे। और मजे की बात, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा रहा है, नहीं क्या? फिर भी न लूट पाओ, बड़े आश्चर्य की बात। आपको लग सकता है क्या हर बार गुरुवार के सत्संग में वही नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, सेम आर्ट ऑफ लिविंग भजन। इतना इन्हें हल्के से ना ले लेना। ये कम से कम यहाँ बैठे ग्रुप से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि अब हम इतना तो संकल्प लें कि हम गुरुवार की सत्संग, सोमवार का फॉलो और रोज की क्रिया कभी मिस न करें। तभी आप ये नॉलेज जी भी पाओगे, नहीं तो नहीं टिकोगे इस ज्ञान की कसौटी पर खड़े, कचरा आ जाएगा। आप इतने लेट कैसे? हाँ, आपसे पूछ रही हूँ। 2 दिन से तबीयत खराब थी, आ नहीं पा रहा। आपने किसी को सूचित किया? और आज की टाइम की सूचना नहीं थी आप लोगों को? आपने ग्रुप एनर्जी को डिस्टर्ब किया, यू नो। तो $10,000 फाइन इन लोगों का। 10,000 या 10,000 इंडियन रुपी। What to do बोलो? डॉलर? ओके, गुरुजी ने डॉलर कहा है तो फिर डॉलर। तो कहाँ थे हम? सत्संगों में जाकर नाचो और गाओ, तो तुम अपनी भावनाओं की पवित्रता को वापस पा सकते इजीली। पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। आपकी भावात्मक पवित्रता आपके चारों ओर शांति का वातावरण पैदा करती है। इस एक वाक्य को गहराई से समझना। क्या कहा? भावात्मक पवित्रता से पूरा वातावरण चेंज होता है। आपके यानी आपके घर में, आपके आसपास, आप जहां भी चले जाओ, आपको शांतिमय वातावरण मिलेगा, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। भावनाओं की शुद्धता को आप शांति कह सकते हो, और ये तभी संभव है जब तुम इस पूरी दुनिया को जनक की आंखों से देखो। क्या है जनक के हिसाब से दुनिया? तरंगा, पेड़, बुलबुला। अगर ये सब कुछ घटनाएं, भावनाएं, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को देख सकते हो कि तरंगा, पेड़, बुलबुला, तो कुछ भी टच कर सकता नहीं। जनक की दृष्टि में पूरा जगत बुलबुला ही बुलबुला, पानी की सतह पर उठने वाले बुलबुल। एक ही चेतना
अलग अलग तरीके से बस अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तभी तुम भावनाओं की पवित्रता को पा सकोगे। और मौन शिविरों में ये अधिक होता है। अगर आप रेगुलर एडवांस कोर्सेज करते हो कम से कम साल में 3-4 बार, तो फिर इस शुद्धता को आसानी से हासिल किया जा सकता है और मेंटेन भी किया जा सकता है। मर्सिडीज खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, इसको मेंटेन करके रखना वो बड़ी बात है। आपने हैप्पीनेस कर लिया, आप अष्टवक्र में आ गए, इट्स ओके, इट्स अ ब्लेसिंग, पर मेंटेन करना आपके हाथ में। अगर आप चाहते हो कि इस ज्ञान में ही जियो, तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। क्या क्या? फॉलो, रेगुलर साधना, एडवांस कोर्सेज एंड सेवा। शब्दों की वाणी इसका संबंध, शब्दों का या वाणी का संबंध पवित्रता से है। प्रदूषित वाणी, प्रदूषित बातचीत दूषित भावनाओं को जन्म देती है। शब्दों की पवित्रता को हॉलिडे प्रोग्राम में जल्दी पाया जा सकता है। एडवांस कोर्स में आप स्वयं के शब्दों की पवित्रता को चमका सकते हैं। शरीर और चेतना की शुद्धता, इनमें होने वाले प्रयोग में तप कर अपने आप को तपा कर पाई जा सकती है। जितने कोर्सेज है ना गुरु जी के, एडवांस, ब्लेसिंग, लेसन, जितने भी कोर्सेज, सहज, बहुत बारीकी से शास्त्रों का मंथन करके डिजाइन किए गए। और हमें बिल्कुल पता नहीं है कि इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म टेक्निक्स में, जो सिंपल लगती है, सरल लगती है, पर बहुत गहरा उसके अंदर रहस्य और ज्ञान छुपा है। और वो चेतना पर कितना इफेक्टिव होता है हमें नहीं पता। बुद्धि लगाए बिना जो कोर्स सामने आए कर लेना ही समझदारी। अगर हम अपने ये 3 तरह की पवित्रताओं को मेंटेन रखना चाहते हो, तो तपाकर ही किसी चीज को शुद्ध किया जा सकता है। शरीर और चेतना की शुद्धता, इनमें होने वाले प्रयोगों में तप कर से हमको तपाकर पाई जा सकती है। और अगर आप नहीं तपोगे, आप कभी आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपका मन परिपक्व नहीं है, तो आप अपने मूल स्वभाव को नहीं समझ पाओगे। क्या कहा? मन परिपक्व नहीं है तो अपने मूल स्वभाव को नहीं समझ। जैसे एक नन्हा नवजात शिशु चल सकता है, बोल सकता है, क्यों? परिपक्व नहीं है। थोड़ी सी शारीरिक पवित्रता आने पर वो चल भी सकता है, वो बैठ भी सकता है और धीरे धीरे बोलना भी सीखता है। थोड़ी सी और पवित्रता आती है, चलने लगता है। और परिपक्व आता है तो पूरी दुनिया में बहुत कुछ सीखने लगता है। और जब और परिपक्व होता है तो परिवार चलाने की नीति होता है। तो शरीर को कुछ निश्चित परिपक्वताओं के दौर से गुजरना पड़ता है, तभी वो किसी योग्य, कुछ करने योग्य बनता है। यस, 7 साल का बच्चे को तो नहीं गाड़ी की चाबी दे सकते कि चला। क्या करना होगा उसे? परिपक्व होना पड़ेगा। इसी तरह हमें अपनी वाणी और बुद्धि की परिपक्वता चाहिए।
अपने जीवन में एक बार मुड़कर देखो तो सही। आज तक कितने शब्द बोले होंगे हमने? हजारों घंटे बोल चुके हैं हम, नहीं क्या? क्या हुआ उससे? क्या रिजल्ट आया? हमसे बेहतर कौन जानेगा? कहते ही नहीं बनता कि बोल बोल के कितने काम बिगाड़े होंगे, हाँ कि ना? क्या इतने घंटे बोलकर किसी के मन, किसी के बुद्धि का कोई हल निकाला कभी? इतना बोलकर आपने कहीं कोई समन्वय स्थापित किया? किसी के भी जीवन को आपके इतने घंटे बोलने से दिशा मिली भला? हजारों घंटे आप बोले और हर बार अपने अपनी ऊर्जा का नाश किया, बुद्धि का भी नाश किया। आप लगातार अपनी शक्तियों को खर्च कर रहे हो, पर उनसे आपको मिला क्या? ये शरीर, ये बुद्धि, ये वाणी अनमोल है। मानव की देह जन्म जन्मांतरों के बाद मिलती है। ये वाणी की शक्ति एक सिद्धि की तरह मनुष्य मात्र को मिली, उस पर भी ये परिपक्व मन, ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का। ये तीनों शक्तियां हैं हमारे पास, सिद्धियां हैं एक तरह की, जिन्हें हम यूं ही सहज ही लुटा रहे हैं, गंवा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और सुनो, जो लोग ये नहीं जानते ना, वो ऐसा करते हैं, उन्हें माफ किया जा सकता है। पर जिन्होंने ये ज्ञान सुना है, ये सब सीखा है, ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू जो गुजरा है, अगर वो अपनी शक्तियों को इस तरह बर्बाद करता है, वो माफ करने के योग्य नहीं। प्रज्ञा अपराधी कहलाएगा। बहुत बड़ी गलती है जो लगातार दोहरा रहे हैं। जो लोग ये नहीं जानते कि वो ऐसा कर रहे हैं, उनको दोष नहीं दिया जा सकता। वो अनजान है, अनपढ़ है, वो जिम्मेदार नहीं है। तो जो जानते हैं, अगर वो करते हैं तो ये प्रज्ञा अपराध। जैसे इस सेशन की भी अनुशासन को आप जानते हो और फिर भी तोड़ते हो, ये प्रज्ञा अपराध है। चाहे व्यक्ति कोई भी, जिसमें होश और जागरूकता नहीं है, उनको फिर तप बढ़ाना पड़ेगा अपना, फिर अज्ञानता जलेगी। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राजा जनक ऑलरेडी इन पवित्र स्थितियों में आ चुका था, शुद्धता में पहुंच चुका था, इसीलिए अहो अहो करके वो बोध को महसूस करता। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड द बोध ऑफ जनक। व्हाट द पॉइंट? कम समय में चंद शब्द गुरु के सुनकर जनक को बोध हो गया। ऐसी क्या विशेष बात रही थी? तो जनक ने ऑलरेडी इन 3 पवित्रताओं को हासिल कर चुका था, क्योंकि वो विद्वान था, वो पहले से ज्ञान में था, योग के मार्ग पर था, भक्ति के मार्ग पर था। उसने इन 3 पवित्रताओं को हासिल कर चुका था। तो चंद शब्द गुरु के मुख से निकले और अष्टावक्र बोध को प्राप्त हुआ। जनक बोध को प्राप्त। तो ये मौन बहुत कीमती है। उस वक्त तक जब तक तुम वाणी की पवित्रता को न समझ सको। अब हम जब कभी
एडवांस कोर्स में जाएंगे, मौन पक्का पाने, वो फुसफुस वाला मौन नहीं। समझ में आया ना? न लिखना, न इशारे, न फुसफुस, मौन, न शाब्दिक बल्कि मानसिक मौन। और पूरे दिन अष्टावक्र की एनर्जी में रहे, अपने आप में स्व में रमण करते हुए, बस मैं आकाश की तरह अनंत हूं, ये शरीर एक पात्र की तरह, और मैं इस पात्र के अंदर का खाली स्थान हूं। किसकी वैल्यू है, पात्र की या खाली स्थान की? हम पैसे इसी चीज के तो देते हैं, उस पात्र के चारों ओर जो मिट्टी है उसके पैसे नहीं देते। अगर आपको मिट्टी का कोई बॉल दे दे तो आप उसके 1 भी रुपया नहीं दोगे। उसी मिट्टी के बॉल को शेप देकर उसमें खालीपन अगर हो, वैल्यू देंगे हम उसको। एक घर की कीमत उसके खालीपन से है, कितने स्क्वायर फीट है वो अंदर से। अगर खाली ईंटों का ढेर दे दें, कोई अर्थ नहीं उसका, उसकी कोई कीमत नहीं। किसी भी चीज की अगर कीमत है तो खालीपन की, खाली जगह की कीमत है। एक कप हो या बाल्टी, सबके अंदर खालीपन की ही कीमत। और वो भी खालीपन कैसा, इसकी क्षमता कितनी है देखकर। छोटा बाल्टी, छोटा खालीपन, ओके 50 रुपए में दे दे भैया। बड़ा बाल्टी वो 150 भी मांगता है तो हाँ ओके, बहुत बड़ा है, 40-30 लीटर का है, दे दे। खालीपन जितना ज्यादा उतना पात्र कीमती। घर बड़ा हो यानी उसके अंदर जितना बड़ा खालीपन है उसकी ज्यादा उतनी वैल्यू है। और उसके अंदर एक दरवाजा भी हो तो भी उस खालीपन की वैल्यू है। कपड़ा खरीद कर लाते हो, उस कपड़े की क्या वैल्यू है? जब उसके कपड़े सिलवाओ और उसमें बाजू डालने के लिए या पैंट में टांग डालने के लिए छेद, खालीपन हो तो उसकी कीमत। यस। तो इस पूरे संसार में खाली और पोल चीज की ही कीमत है। आप सब अपने साथ भोजन लाए हो और अगर पेट खाली और पोल नहीं है तो उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। कितना भी बढ़िया खाना हो, पेट में जगह नहीं है तो सब बेकार है। यस और नो? हमारे भीतर का खालीपन महत्वपूर्ण है। बढ़िया खाना लेकिन अंदर खालीपन नहीं तो किसी काम का नहीं। और अगर फिर भी दबा लिया, खालीपन नहीं है और उस खाने को दबा लिया, अगले दिन रिजल्ट भुगतोगे। ये पूरा जगत एक माटी के घड़े के समान है। आकाश तो अनंत है और उस आकाश के अंदर ये घड़ा, ये जगत है। इसी तरह चेतना के भीतर ये शरीर स्थित है। जनक कहते हुए अपनी जगह से फिर से उछल पड़े, ओहो मैं कब तक कितने समय से सोचा था मेरा मन इस शरीर में है, लेकिन आज पता चला कि शरीर मन के अंदर। और ये खालीपन सिर्फ खालीपन नहीं है, ये उतना ही भरा हुआ भी है। चेतना आकाश की तरह खाली है लेकिन समुद्र की तरह भरी हुई है। अष्टावक्र कहते हैं
ये आसमान की तरह खाली है। और इतना कहकर फिर जनक को बोलने देते हैं और जनक कहते पर ये समुद्र की तरह भरा हुआ है, सब कुछ तो मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं, न तो मैं कहीं हूं न कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है और सब कुछ मैं ही हूं। बस ये दो तरंगे जो सत्य को दर्शाने के लिए, बतलाने के लिए काफी है। कुछ भी नहीं है मेरा, ये शरीर भी मेरा नहीं है हमारा। हमारा होता तो हमारी सुनता ना, फिर तो हम जो कहें वो कहना मानता। अगर शरीर हम सबकी सुनने लगे तो हम में से तो कोई बूढ़ा ही नहीं होना चाहिए, बाल बाल कुछ व्हाइट ही नहीं होने देंगे हम, बॉडी की शेप को चेंज ही नहीं होने देंगे, स्वीट 16 बनकर रह जाते। अगर ये शरीर हमारा होता तो ये सांसें भी हमारा कहना मानती, निरंतर चलती, कभी रुकती नहीं। ये दिल धड़कता ही रहता। ये सब अपने आप होता है। ये दिल खुद धड़कता है, पेट स्वयं पचाता है, ये विचार खुद आते हैं, इनमें से कुछ भी मेरा कहता है नहीं, सब कुछ। ये बादल भी मेरा कहा मानते हैं, ये सूरज चांद सितारे पूरा जगत मेरी बात सुनता है। ये दोनों स्थितियां एक साथ अगर है, एक होगी तो दूसरी जरूर होगी। सिक्का देखा है ना, हेड एंड टेल, कैन यू पिक वन? दोनों आएंगे। अगर ये महसूस हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये जरूर अनुभव होगा सब कुछ मेरा है। ओहो, अब स्वीकार अस्वीकार का पॉइंट खत्म। क्यों? कोई बचा ही नहीं स्वीकार करने के लिए। जनक अब इन विचारों से पूरी तरह ऊपर उठ गए। जो लोग अक्सर कहते हैं कि स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, आप लोग हैं नॉलेज सेशन में? टैग कहाँ है आपके? चलो कुर्सियों से निकलो, आगे आओ, आगे आके बैठो और एकदम आगे आ जाओ मेरे सामने। जितने लोग कुर्सी के पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए, नीचे जो जमीन पर बैठे हैं। चेयर्स की पीठ देख देख कर ज्ञान नहीं आएगा। क्या आप सब सुबह उठकर इधर, बिल्कुल इधर, क्या आप सब सुबह उठकर कहते हो कि मैं सपनों को स्वीकार नहीं करता? क्या आप ऐसा कहते हो कि मुझे सपने का बोध नहीं? क्या बोध नहीं? सपना खत्म हो गया और तुम जग गए। तुमने उसे कब का छोड़ दिया। और ये कल कहाँ है? ये तो अतीत हो गया। अब आप उस अतीत को कहो कि मैं स्वीकार करता हूं और नहीं करता हूं, सेंस ही नहीं। वो तो गया, इट्स गॉन। तरंगा पेन बुद्धा, किसे एक्सेप्ट करोगे? चलो, क्या स्थिर है, क्या स्थायी है, किसे अस्वीकार करना है और किसको स्वीकार भी करना है?
अगर कहते हो ऐसा तो ये तो ठीक वैसा है जैसे दो मित्र बैठे थे और एक कहता है कि कल मैं चांद को खरीदने का फैसला करना, दूसरा कहता है रहने दे, मेरा बेचने का ही मूड नहीं। तो ये स्वीकार अस्वीकार बिल्कुल ऐसा है, वजूद ही नहीं है इसका। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम क्या स्वीकार नहीं करते हो? कुछ है तुम्हारा इधर? न तुम्हारे पास कुछ छोड़ने को है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। पहली बात ये है कि आप इस धरती पर हो क्या? याद है ना, कल ही बताया, राई का दाना भी नहीं है। यहाँ कुछ भी स्वीकार करने या अस्वीकार करने योग्य नहीं है। हम हैप्पीनेस कोर्स का पहला नियम याद कर लें कि व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जैसे हैं उसे स्वीकार कर लो, पर जनक कहता है कि अब कोई स्वीकार अस्वीकार नहीं। वो हैप्पीनेस कोर्स तक ठीक है, स्कूलिंग में इट्स ओके। आप सब अब ग्रेजुएट हो गए, कॉलेज में आए, स्कॉलर। यस, तो अभी आपको ये देखना होगा, आंखें खोलकर, ब्रह्म से बाहर आकर, मिथ्या जगत से छूटकर, तरंगा फेन बुदबुदा, ये जगत की हैसियत है, घटनाओं के विचारों की हैसियत है। और मैं क्या हूं? बुदबुदा ही बुदबुदा। फिर न स्वीकार बचता है न अस्वीकार बचता है। जनक ने कोर्स का नियम ही कैंसिल कर दिया, सीधा सीधा कह दिया। पर किसको कहा? जिन्होंने कोर्स करके भी यहां तक आए उनको कहा। हाँ, कॉलेज किया उसको। जनक कहता जब तुम्हारे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं तो तुम किसे स्वीकार करते हो? सब एक ही तो है। अब ना तो कुछ स्वीकार के योग्य है न अस्वीकार के योग्य है। चिन्ह मात्र शुद्ध ऊर्जा, सब एक ही। जिस क्षण आप कुछ अलग है ऐसा देखते हो, नींद में आए घर से उठकर, जिस क्षण आप कुछ अलग है ऐसा देखोगे, क्या कहा? इसका मतलब क्या है? ये तो मुझे भी पता है। आपका मन कहाँ था वो भी देखो। अगर आपका मन यहाँ होता तो आप बता देते कि जिस क्षण आप कुछ अलग है ऐसा देखते हो। मैंने इतना कहा, इसका मतलब क्या है? अगर द्वैत में आते, शरीर भाव से अलग नहीं है इसका मतलब। आप सब यहाँ हो ना? आई डाउट कुछ तो है। जिस क्षण आप द्वैत में आओगे तो ज्वरता, विरोध, प्रेम, नफरत, ये सारी नेगेटिव इमोशंस उठेंगे। और जब आप वननेस में ही आ गए, अब कोई बचा ही नहीं। तो अब वो नेगेटिव इमोशंस भी नहीं है, ज्वरता, विरोध, तृष्णा, ये वो। तो अब उस पॉइंट का भी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं बचा कि स्वीकार करो और अस्वीकार करो। द्वैत में आते हो तो तुम प्यार करते हो, तुम घृणा करते हो, तुम कभी सुखी होते हो, कभी दुखी होते हो। ये सारा शुरू हो जाता है। जैसे ही द्वैत में आते हैं ना, द्वैत इमोशन शुरू हो जाते हैं, जोड़े वाले शब्द। लेकिन जब सबको एक अनंत चेतना का अंश मान लेते हैं तब स्व में स्थित हो जाते हैं, शांत। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से प्यार न करो, क्योंकि जोड़े वाले शब्द आ जाएंगे, प्यार और घृणा। प्यार करो और उसमें स्थिरता राजा जनक के जैसी बन जाए।
और जनक का प्रेम कैसा है? देना अनकंडीशनल, गिव एवरीथिंग, टेक नथिंग, नो बिजनेस। या आपका प्यार फिर किसी लालच और जरूरत का नहीं होगा, बल्कि आपका प्रेम कृतज्ञता से भरा हुआ होगा। जो लोग जरूरत और लालच से प्रेम करते हैं वो अपरिपक्व प्रेम है। कृतज्ञता से जो प्रेम आता है वो परिपक्व और स्थिर प्रेम होता है। किसी भी भावना या व्यवहार के इधर उधर होने से खत्म होने वाला प्रेम नहीं है। तुम मुझसे ठीक से बिहेव करो, मेरे साथ ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसी कोई कंडीशन इस प्रेम में नहीं है। तू मेरे पर मुस्कुराया नहीं, तूने मेरे मुंह पर गेट बंद कर दिया, तू मेरे साथ बाजार नहीं चला, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन 99% लोग ऐसा अपरिपक्व प्रेम में पड़े हैं, व्यवहार में ही अटके। दूसरों के बिहेवियर में प्रेम अटका पड़ा है, ऐसा नहीं है क्या? ये शुरू बहुत छोटे रूप में होता है, बहुत छोटे रूप में। जैसे एक बार क्या हुआ, एक पति बहुत बिजी था तो अपनी पत्नी को बताना भूल गया कि मेरा आज अचानक मन हुआ और मैं पिक्चर देख कर आया, बताना भूल गया। पत्नी को पता चला, जेब में से 2 टिकट निकले। तुम मुझसे छुपकर पिक्चर जाते हो और टिकट 2 है, बताना भूल गया। बहुत पुराना मित्र आया था तो मैं उसके साथ चला गया था। उसने कहा, विश्वास तो नहीं हुआ और पहली बार थी तो ऊपर ऊपर से मान लिया। अब ऐसा मान लो 2-3 बार हो जाए, अभी तो कहानी शुरू, इन्हों कहीं लफड़ो चालू लगा। अब पत्नी को विश्वास हो गया कि उसका पति उसके विरुद्ध कहीं कुछ कर रहा है और उस पति को ज्यादा सफाई देना भी पसंद नहीं था, क्योंकि जितना सफाई देते हैं उतनी गलतफहमियां बढ़ती है। आप कभी भी कुछ भी स्वीकार अस्वीकार करने जैसा नहीं है इस पूरे संसार में। ये संसार माया की तरह है, माया, जादूगर की माया। जादूगर क्या करते हैं? हाथ में से आग निकालते हैं, लड़की को खड़ा करके तलवार से काट देते हैं, वापस जोड़ देते हैं। स्टेज पर करता है ना जादूगर, कभी हाथों में से नोट निकालता है, दोनों हाथों में से कभी रुमाल निकालेगा, कभी कबूतर निकालेगा, ऐसा देखा है? ये सारे चमत्कार क्या है? माया, ब्रह्म। इसी तरह संसार है, इससे अलग थोड़े, वही जादू का खेल। यहाँ सब लुप्त हो रहा है, बदल रहा है, उभर रहा है, गिर रहा है। बच्चों को देखना, कभी जादू का खेल देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? पूरे खो जाते हैं। बाजू में से उनका स्कूल बैग टिफिन आप उठा के ले जाओ, मम्मी डैडी उठ के चले जाए, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। क्यों? क्या हुआ? पूरा खो गए, खेल में पूरा खो गए। कहीं इस संसार रूपी माया में हम भी तो नहीं। उठो और जागो, देखो हम बुलबुलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उसी क्षण एक बड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर फैल जाएगी और सब बदलता है। ये बोध आपको हल्का कर देगा। संसार जादू का खेल, ये सब क्रिएट किया है। संसार ही चमत्कारों से भरा पड़ा है। अब आप और दूसरे चमत्कारों की आशा में इधर उधर भटकने मत लग जाए। कितने चमत्कार ऑलरेडी घटित हो गए हैं और इसमें हम पहले से ही खोए पड़े हैं। अब जागो, समय आ गया है, अब जागो। अच्छा, कोई चमत्कार कितने दिन चमत्कार रखता है? पहली बार, फिर धारणा,
जिससे जादू का खेल देखा है, आप उसके साथ जाओ कभी, देखना अभी जेब में से रुमाल आएगा, रुमाल में से कबूतर आ जाएगा अचानक। अभी मान लो जादूगर ने कुछ अलग निकाल दिया तो जिसको पता चल गया अब उसके लिए आश्चर्य नहीं है, ये स्वीकार्य चीज होगी। हाँ, रुमाल की जगह फूल आ जाए ना, अरे फूल क्यों आया, गए वक्त तो रुमाल कह रहे थे। आपके लिए ये चीजें फिर सामान्य हो जाती है। ओके, अब ये होगा ही। ये संसार इसी तरह माया है। अपनी चेतना में जागो। इन भौतिक साधनों से भरे इस संसार में अपने आप को तुम खो मत दे। कुछ साधु भी हो सकता है तुम्हें आकर्षित करने के लिए भी कुछ चमत्कार दिखाए, जादू का खेल, और वो भी माया है, इसमें कुछ नहीं है, सब माया इंद्रजाल, इसमें खोने की जरूरत नहीं है। उठो, जागो और देखो, तुम चिन्ह मात्र शुद्ध ऊर्जा। ये कहकर जनक ही रुक जाते हैं, आंख बंद करके हम भी रुक जाते हैं।